चलो भाई ध्यान दो, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है, कोशिश यही रहेगा क्योंकि हम लोग परीक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग इसके पहले नहीं पढ़े हैं वो भी अगर इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करना आपका काम है, बाकी सवाल हम लेके चलेंगे, आपको तरीका सिखा देंगे क्योंकि फास्ट चलना है। अब आगे का मेहनत आपका है, आगे कितना मेहनत करते हैं, आप अपने चीजों को याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पढ़ाना हमारा काम है, उसको अपने पास याद रखना आपका काम है। तो हम आपका काम क्यों करने जाएं, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर हम चाह भी लें तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका काम है करिए, नहीं तो फिर बोर्ड परीक्षा में बैठ के जब रोएंगे तो कोई रुमाल भी नहीं देगा पोंछने के लिए। परीक्षा में जब बैठे रहेंगे ना तो कोई रुमाल भी नहीं देगा कि लो भाई पोंछ लो आंसू, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहेगा। और आपको जब नहीं आएगा तो आप सभी को देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, 2-3 बार तो क्लास से बाहर भी जाना पड़ेगा आपको, जाए कहीं से तो टाइम पास हो, तो अंदर बाहर पानी पीने कुछ कार्यक्रम के लिए जाते रहेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको जो सीट है वो भी बैठने नहीं देगा, वो भी कहेगा अरे भाई किसी काम के नहीं हो, क्या करने के लिए बैठे हो, तो भी परेशान करेगा, उठ उठ के भागना पड़ेगा आपको। दिक्कत उसी को होता है जो खाली बैठा रहता है, बाकी जिनको सवाल आता है वो लगे रहते हैं, उनको 3 घंटा कब बीत जाता है उनको पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दो विधियों का प्रयोग इसमें करके आपको रैखिक समीकरण में जो चर दिए हैं, दो चर, उनके मान निकालने रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे बोलता है कि प्रतिस्थापन विधि लगाइए तो लगाइएगा, अदरवाइज बोलता है कि हल कीजिए तो आप चाहे आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से सॉल्व करिएगा, आंसर आपका हमेशा वही आना है। ठीक है, चलिए हम दोनों विधि को पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के जगह पे दूसरे को स्थापित कर देना, एक की जगह पे दूसरे को स्थापित कर देना, वही होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। यानी अगर सवाल में आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14, तो यहां पे जो x का मान है y के पदों में निकाला जाएगा। पहले x का मान y के पदों में, यानी x का मान y के पदों में का मतलब क्या हुआ कि जो x का मान आएगा उसमें y अवेलेबल रहेगा, उपस्थित रहेगा y, इसी को कहा जाता है x का मान y के पदों में। तो चलिए यहां हम आपको दिखाते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि। तो हम दूसरे समीकरण को ले लेते हैं, दूसरे समीकरण को चूंकि नीचे है इसी को ले लेते हैं। ठीक है ना भाई, अब x बराबर ये माइनस y है, उधर जाएगा तो प्लस y, और +4 पहले से है। अब हम आ गए x के बराबर, x का मान y के पदों में मिल गया। अब इस मान को हम इस समीकरण में अगर रखते हैं, स्थापित कर रहे हैं x के जगह इतना रखने पर, यही तो हुआ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे y प्लस 4, x जहां था वहां का लिखा गया y प्लस 4, और यहां पे y पहले से है बराबर 14, y 2y, और ये 4 उधर गया घट जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गया, तो y बराबर 2 × 10, यहां पे y का मान आपको मिल गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखिएगा, x का मान मिल जाएगा। चलिए भाई यहां रखते हैं। ठीक है, यहां रखेंगे, ये आप 5 को यहां रखेंगे, -5 उधर जाएगा तो +5, 4 पहले से था तो 9 हो जाएगा, यानी यहां पे y का मान भी आपको मिल गया। इतने तो जानकार आप लोग है ही। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं विलोपन विधि।
प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सवाल लेने हैं, सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने से आपका प्रैक्टिस जब होता रहेगा तो सभी चीजें आपको आसान लगने लगेगी। चलिए अब हम लोग इसी सवाल को ले चलते हैं। अब विलोपन विधि, विलोपन विधि में किसी एक को विलुप्त कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। एक को गायब कर दीजिए, चाहे x को गायब कर दीजिए, चाहे y वाले को गायब कर दीजिए, तो विलोपन विधि होता है। तो आइए, यहां तो कुछ करना है नहीं, सिंपल सा है। विलोपन करने के लिए देखेंगे कि दोनों आगे का जो गुणांक है वो सेम अगर रहता है, गुणांक समान रहते हैं, जैसे यहाँ पे x एक के टू है, यहां भी x एक ही है, y यहां पे एक ही है, यहां पे भी y एक ही है, ठीक है। गुणांक समान है, गुणांक समान है, चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह विपरीत हो, यहां y प्लस में है, यहां y माइनस में है। अगर चिन्ह भी एकदम ध्यान की बात है, चिन्ह विपरीत होगा तो समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे, चिन्ह समान होगा तो समीकरण को घटाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा यही बात। अगर चिन्ह विपरीत है जोड़ेंगे, चिन्ह समान है घटाएंगे। तो यहां पे आपको चिन्ह क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है। विपरीत दिख रहा है तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां लिखा जाएगा, सीधे लिख दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना। चलिए x ये माइनस वाई प्लस वाई खत्म, बराबर 4 और 14, x बराबर 9। इसके पहले प्रतिस्थापन विधि से लगाए थे तब भी 9 आया था, अभी विलोपन लगाए फिर भी 9 आया, ठीक है। अब इस यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो रखेंगे यहां 9 रखेंगे, ये 9 उधर जाएगा तो 14 में से घट जाएगा, तो y बराबर 5। भाई साहब एकदम विस्तार से लिखिएगा आप, जैसे मैं यहां शॉर्टकट चला रहा हूं ना, आप परीक्षा में एकदम लिखिएगा कि क्या क्या करने पर, ठीक है ना। जैसे आपके थोबड़े के लिए क्रीम पाउडर जरूरी होता है, तो कॉपी के लिए भी ये सब चीजें जरूरी होता है। वहां एग्जामिनर के पास आपका थोबड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, कॉपी जाएगी, तो कॉपी को मेंटेन करिएगा, ढंग से लिखिएगा, इसको भी जरूरत है ना, ये भी दिखने में ठीक लगना चाहिए, ठीक भाई। चलिए अभी वो थोड़ा सा सिंपल सा सवाल था, अब ये एक सवाल और लेके चलते हैं। हमको प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि आज आपका एकदम कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। देखिए अब यहां पे एक ही सवाल में दोनों विधियों को प्रयोग कर बताएंगे हम, ठीक है। देखिए अब यहां पे हम पहला काम करते हैं प्रतिस्थापन विधि, जैसे बताया था कि दूसरे समीकरण में रख लीजिए, तो भाई दूसरे समीकरण को लेके चलते हैं, पहला चीज प्रतिस्थापन विधि। तो देखो भाई 3x रोक लिया, ये उधर जाएगा, माइनस में था प्लस में हो गया 2y। अब आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर 2/3y, ये आपका x का मान आ गया। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो 2 गुणे x के जगह 2/3y प्लस 3y बराबर 16, जहां x था वहां 2/3y रखा गया, ठीक है भाई। अब इसका गुणा इसमें होगा 4y/3 प्लस 3y बराबर 16, एलसीएम लेंगे 3 होगा, ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना, ठीक। अब देखिए यहां पे 4y प्लस 3 से गुणा होगा 9y बराबर 16,
9 4 13, ठीक है। यहां दिखाते हैं आपको 13y बटा 3 बराबर 16। तो y का मान निकालना है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, 16 गुणे 3 बटे 13, ठीक है। कुछ कटने लायक है नहीं, 16 तिया बटे 13, ये हो गया y का मान। अब इस y के मान को यहां रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, सॉल्व करिएगा। भाई रख देते हैं, x बराबर 2/3, y का मान है 48/13, ठीक है। अब कुछ कटने लायक है, 3 से ये कटेगा, 3 एक कम 3, हासिल बचा 3 छक्का 18 और 16 दूना 32/13, यक्स का मान मिल गया है आपको, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि लगा के यक्स और वाई का मान मिला। अब चलिए हम लोग लगाते हैं विलोपन विधि। अब इसी सवाल में विलोपन विधि लगाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको इसके पहले सवाल में जो गुणांक था वो सेम था, अभी गुणांक विपरीत है, तो हमको गुणांक को समान करना है और चिन्ह यहां पे विपरीत है। अगर गुणांक हमको बराबर करना है, 3y है, यहां 2y है, तो अगर इस समीकरण में अगर यहां पे 2 से गुणा कर दे तो 6y हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर दे तो ये भी 6y बराबर हो गया। तो पहला काम हमारा यही रहेगा, अगर हम विलोपन विधि लगाएंगे तो पहले गुणांकों को समान करना है, तो गुणांकों को समान करने के लिए गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब गुणा जब करेंगे तो खाली इन्हीं में बस नहीं करेंगे, पूरे समीकरण में करेंगे, नहीं तो ये लोग जो है बाहरी लोग बवाल कर देंगे कि अकेले अकेले का है, ठीक है ना। तो इधर भी तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x प्लस बराबर समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है। अब 2 में गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 तरीका 9x माइनस 6y बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब देखिए चिन्ह विपरीत है, गुणांक समान है, तो जब चिन्ह विपरीत होगा तो जोड़ेंगे, ठीक। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, 3 + 4। हम बता रहे हैं, हम शॉर्टकट चल रहे हैं, आप कायदे से चलिएगा, क्योंकि हमारा है काम बताने का, हम बता रहे हैं, ठीक है, लगाने का काम आपका है। तो 9 4 13x, आइए माइनस में प्लस में कैंसिल, 0 में 32 जुटेगा 32, तो x बराबर 32/13। इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन लगाए थे, वहां भी x का मान यही आया था 32/13, अभी भी वही आया, ठीक है। चलिए अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिएगा बाकायदा, 2 गुणे 32/13 प्लस 3y बराबर 16, 32 दूना 64, 3y का मान निकालना है, y वाले को रोकिए, 3y और 16, 32 दूना 64, तो -64/13। अब एलसीएम लीजिए, 13 से गुणा होगा, ठीक है, 13 से गुणा होगा, ठीक है,
13 गुणे 16 208 माइनस 64। अब भाई 208 में से 64 गया 144/13। ठीक, 3y बराबर इतना हुआ है। अब y का मान निकालना है तो 144/13 गुणे 3, ये 3 नीचे आएगा ना। अब 3 से इसको काटिए, देखिए 3 चौका 12 और हासिल बचा 2, 24 हो गया। तो 3 9 24। ठीक, ऊपर बच गया आपका 48, नीचे 13। y बराबर 48/13। तो जिसमें गुणांक समान नहीं रहेगा, समान करेंगे, बनाएंगे गुणा करके, फिर उसके बाद चिन्ह अगर विपरीत है तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे। इसी प्रकार से आपका इस टाइप के टोटल सवाल लग जाएंगे। एक सवाल से पूरा लगेगा आपका। यदि नहीं लगता है आपका तो फिर देखिए इस सवाल को, आखिर इसमें किया क्या गया है। नोट्स आदमी किस लिए बनाता है? नोट्स घर में रखने के लिए नहीं बनता है, उसको बाद में देखने के लिए बनता है कि किस प्रकार से ये सवाल किया गया है। लेकिन आप लोगों को क्या है, साल भर उसको रखेंगे और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तब मूंगफली वाले को बेच देंगे। लो भैया, हमारा काम तो हो गया, अब तुम अपना काम निपटाओ। ठीक है, तो इसमें पूरा कंप्लीट। देखिए अभी आप लोगों का जो नस है, कमियों का जो डर है, एक चीज करड़ी वाले सवाल देख के आपको डर लगता है, ठीक है, या दशमलव वाला देख के डर लग रहा है। ठीक है, चलिए डर खत्म करते हैं। बटे वाला भी जो है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लीजिए। चलिए प्रतिस्थापन विधि पहले लगाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हमको क्या करना है कि भाई एक को रोकेंगे, दूसरे को दूसरे तरफ भेज देंगे। तो समीकरण इसी में पहले ले लेते हैं। देखिए तो 0.4x बराबर 2.3 माइनस 0.5y। ठीक है भाई, x बराबर 2.3 माइनस 0.5y बटा में 0.4। x का मान हो गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो चलिए ठीक है भाई, जहां पर x था वहां पे ये मान रख दिया गया, यही प्रतिस्थापन विधि है ना। चलिए अब देखिए, प्लस 0.3y बराबर 1.3। अच्छा ये देखिए गुणे में है, बटे में है, ठीक है, तो इससे ये कट सकता है ना, 2 बार में जाएगा। ठीक, 2.3 माइनस 0.5y बटे 2 प्लस 3y बराबर 1.3। अब हमारा कर्तव्य बनता है एलसीएम लेने का, तो वो काम करते हैं। ठीक, 2.3 माइनस 0.5y प्लस 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 0.6y बराबर 1.3। अब भाई y वालों का आपस में जोड़ घटाना होगा। भाई दशमलव इनके पास भी उतना ही बार में है, इधर भी वही है। ठीक है, तो ये 6 वाले में से 5 घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 0.6 में से 0.5 घटेगा तो 0.1 बचेगा। ठीक,
यहां आ जाइए, देखिए 2.3 माइनस 6 में से 5 घटा है, और यानी इसका चिन्ह तो बड़ा है, बड़े वाले का चिन्ह प्लस है ना, तो यानी यहां पे हो जाएगा प्लस 0.1 वाई बटा 2 बराबर 1.3। अब इस 2 का गुणा इधर होगा, 2.3 प्लस 1 वाई बराबर 2.6। अब ये जाएगा उधर, घटेगा, तो 0.1 वाई बराबर ये जाएगा, तो भाई 2.6 में से 2.3 घटेगा तो 0.3। ठीक, y का मान निकालना है तो 0.3 बटे 0.1। ठीक है, कहानी खत्म 0 का, दशमलव का, तो y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 3 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो x का मान मिल जाएगा आपको, यहीं रख दीजिएगा सीधे। ठीक है, यहां रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका फिनिश। ठीक है, ये भी बताने की जरूरत है। ठीक है, ये कार्यक्रम आपका है। प्रतिस्थापन विधि का सवाल में बोला गया था प्रतिस्थापन लगाने का, तो प्रतिस्थापन लगाए हैं। ठीक है, बोला जाता विलोपन लगाइए तो विलोपन लगाते हैं, अगर कुछ नहीं बोला जाता तो अपने मर्जी का करते, जो इच्छा करे। तो भाई आप लोगों का भूत करड़ी वाला सवाल। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाना है। ठीक, तो फिर इन्हीं को उठाते हैं। करड़ी में 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो करड़ी में 8y x बराबर। अब ये देखो भाई, ये 2 करड़ी में 2 हो सकता है ना, करड़ी में 8 है तो 2 करड़ी में 2 y नीचे आएगा करड़ी में 3। ये मिल गया आपका x का मान। अब x का मान इसमें रखते हैं तो करड़ी में 2 गुणे 2 करड़ी में 2 y करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 y बराबर 0। करड़ी करड़ी स्पेशल 2 हो जाएगा, उसका 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4y बटा करड़ी में 3। बराबर लगा दे रहे हैं, उधर भेज दे रहे हैं, माइनस करड़ी में 3। ए भाई गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, देखिए हो गया, प्लस करड़ी में 3y बटा 1 बराबर 0। दोनों का एलसीएम लीजिए, करड़ी में 3 4y प्लस करड़ी में 3 से गुणा होगा स्पेशल 3 बराबर 0। इसका गुणा होगा, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 7y बराबर 0, तो y बराबर 0। ठीक है, y का मान मिल गया, इसमें रख दीजिए तो ये भी मामला हो जाएगा 0। यक्स रोकेंगे, यही उधर जाएगा, भाग में होगा, ये भी हो जाएगा 0। यक्स बराबर भी 0, y बराबर भी 0। ठीक है, देखिए आपका भूत कैसे भाग गया, इतना आराम से भाग गया। ठीक है, कितना डर लग रहा था देख के ना। सिंपल सा है। देखिए इस टाइप के सवाल जहां ए बी भी दे दिया होता है, लोग वहां पे भी डिस्टर्ब होते हैं, उसको भी देखिए, आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, हल करिए। अब वो कोई भी विधि हम लगा दें, उसने लिख दिया है कि हल कीजिए, तो हमारी मर्जी जो विधि लगाए, तो हमको जो सस्ता लगेगा आसान लगेगा वही करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे
माइनस में वाई है, यहां प्लस में वाई है, गुणांक सेम है, एक वाई यहां भी है, एक वाई यहां भी है। तो मैंने बताया है चिन्ह विपरीत हो, गुणांक समान हो तो जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो उस तरफ वाले को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां लिख दीजिएगा बाकायदे, तो जोड़ने पर, ठीक, यक्स यक्स, ठीक, वाई का मामला साफ, ए स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी माइनस ए बी खत्म, बी स्क्वायर, ठीक है भाई, दोनों में दो कॉमन है, इधर भी दो है, सबका दो दो कर दो खत्म। तो यक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यक्स का मान मिल गया। यक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, वाई का मान मिल जाएगा। चलिए भाई, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखा जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस में इधर है प्लस में उधर है तो कैंसिल, ठीक, वाई बराबर, ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। यही सब सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसा कि देख के कन्फर्म बेचारा डर जाए और होगा कुछ नहीं। देखिए भाई सुनिए, ये भी सवाल आप लोगों को थोड़ा भूत टाइप का लगता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे चतुराई करने की आवश्यकता है। देखिए x माइनस वाई बराबर 13 बराबर इतना, यानी इसके और इसके दोनों के बराबर 13 है, तो हम लोग दोनों को पहले अलग करते हैं। x माइनस वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 1, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां पे चतुर चालाक आपको कहां बनना है, यहां बनना है, ठीक है। इस समीकरण को ले आइए, इस समीकरण को ले आते हैं x माइनस वाई बराबर 13। अब यहां देखिए x स्क्वायर माइनस है ना, करड़ी में y का स्क्वायर। अच्छा ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हटाएंगे करड़ी हट जाएगा, यही आ गया, यहां भी तो बराबर 13 है कि नहीं है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13, ठीक है। अब लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 में आपको क्या दिख रहा है कि इतना बराबर 13 है ना, तो इतने के जगह लिख दीजिए 13, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13, 13 मामला खत्म, यानी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोनों समीकरण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चिन्ह विपरीत है, गुणांक समान है, तो समीकरणों को आपस में जोड़ा जाए। तो समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर इच्छा अपनी है, इच्छा अपनी है, चाहे विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन, तो हमको जो अच्छा लगेगा उड़ा दीजिए। तो 2 करड़ी में x, इनका मामला खत्म, जोड़ने पर ना, यहां 1 है यहां 13 है, तो हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, अंडर रूट एक्स बराबर 7, तो x बराबर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, मामला क्लियर हो जाएगा। यहां पे रूट एक्स का मान आपको दिया है, रूट एक्स का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो रूट वाई का मिल जाएगा, ठीक है।
छोटा सवाल है, टेढ़ा सवाल है ना भाई। ये सब सवाल आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें नाचते रहते हैं, फंसे रहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बाकी रह नहीं गया है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का जहां तक प्रयोग है, टोटल सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।